नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश वर्ष होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में 3.5 से 4.5% तक होती है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर होता है, एक कैरेट बराबर होता है कितना, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सूखा बर्फ कहलाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन के द्वारा जो है स्वच्छ करती है। फिटकरी गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। खारे पानी की खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्क्रम प्राशरण कहते हैं। ये प्रश्न ये भी उठता है कि समुद्र के पानी को शुद्ध शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्क्रम प्राशरण के माध्यम से ही समुद्र के पानी और खारे पानी को शुद्ध किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण दोस्तों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग की जाती है या प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों लाफिंग गैस, हास्य गैस में प्रयोग की जाती है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग दोस्तों जो है हवाई जहाज़ के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस और पारद वाष्प ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। नीला तोता क्या है? नीला तोता कापर सल्फेट को नीला तोता के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट को दोस्तों जो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय को कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। इसने किया था क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर प्राप्त हुए? महादाह से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से दोस्तों ध्यान रखिए अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लौरा देव से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों नौदा टोली है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणी पुरा स्थल है जो कि इंदौर के पास स्थित है। भारत में किस जिला से सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ये जिला नहीं है दोस्तों, शिला है, ध्यान रखिएगा ये शिला है। किस शिला से सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। इसमें 500 शिलाश्रय है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुरजा होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है इस पर, संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। मृदभांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का मुख्य कारक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल पाकिस्तान में है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।